गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर 3 का लेक्चर 4 डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए कल हमने पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में पढ़ा था। मैंने कहा था आप लोग पढ़कर आएंगे। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ना, वो किस में जाता है? एस में जाता है। समझ में आ रहा है? एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट्स वो होते हैं जिनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? एस में होता है, S1। एस ब्लॉक मैंने दो बताए थे ना आपको, एक S1 और एक S2। ये वन ग्रुप था, ये सेकंड ग्रुप था। तो वन का जनरल कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बताया था NS1, सेकंड ग्रुप का बताया था NS2। इसमें बताए थे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसीसियम। ये मैंने आपको कल बताए थे। ठीक है, आप देखिए बुक को खोलकर बैठिए, नई चीज पढ़ रहे हैं। यदि आप 11th में नहीं पढ़ेंगे तो आपकी स्थिति बहुत खराब हो जाएगी, क्योंकि 10th से कोई लेना देना नहीं है इसका। ठीक है, अब आप देखिए सेकंड ग्रुप क्या है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ये फर्स्ट पीरियड है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ। इसका बाहर का कॉन्फ़िगरेशन S1 होगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हम क्या कहते हैं? वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। इस वाले का क्या होगा? NS2 होगा। ठीक है, तो अब आप देखो, सबसे पहले आपको, ठीक यहां तक मैंने आपको बताया था। अब हम सिर्फ फर्स्ट ग्रुप की बात कर रहे हैं, सिर्फ फर्स्ट ग्रुप की, इसकी फर्स्ट की। तो पहले आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। इसका एटॉमिक नंबर 1 है। लिथियम का कितना होगा? 3। मैं यही लिख रही हूँ, अलग से नहीं लिख रही। इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका नंबर 3 है। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होता है? 8 का होता है। ये मैं पहले बता चुकी हूँ। अब इसका कितना होगा? सोडियम का 11। सोडियम का आपको पता है 11। दोनों के बीच में कितना डिफरेंस हो गया? 8 का। ठीक है, क्लियर? ठीक है, यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, सॉरी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर फिर से 8 का डिफरेंस है। इसका कितना हो गया? 19। ये मैंने कल बताया था। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो 4th और 5th के बीच में। ठीक है, अब यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? 18 का। तो आपको पहले एटॉमिक नंबर निकालना आना चाहिए, तभी आप कॉन्फ़िगरेशन लिख पाएंगे। तो देखो कितना हो गया? 8 और 16 और 1 17, तो 37 हो गया इसका। अब कितना आएगा? फिर से 37 के बाद आप देखो, फिर देखो, फिर आपके पास 18 आएगा। तो 18 को जरा जोड़ो, देखे तो कितना आता है? सीजियम का कितना आता है? 55। और अब कितना आएगा? इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 32। तो अब आप देखो, इसका हो जाएगा 5 to 7, 5 6 7 8, 87। समझ में आ रहा है? सबसे पहले जैसे अब आपको ये सबसे पहले आपको क्या याद करना है टेबल में कि कौन कौन से पीरियड है और कौन कौन से एलिमेंट है। अब हर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर तो याद नहीं होगा, क्योंकि पोटेशियम कैल्शियम तक तो आपको पहले से ही याद है। तो अब आपको इस तरीके से निकालना आना चाहिए कि फर्स्ट के बीच में 2 का डिफरेंस है, तो ऐसे जोड़ जोड़ के निकाल लोगे। पहले के बीच में 2, फिर 8, फिर 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32, दिस लाइक। क्योंकि जब तक आपके पास एटॉमिक नंबर नहीं होंगे, आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आएगा। अब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? मैंने टेबल आपको इस तरीके से बताई थी, ऐसे होती है टेबल। समझ में आ रहा है? इस तरीके से टेबल बताई थी। यहाँ पर P होता है, और जो सबसे लास्ट का है, सबसे लास्ट का क्या बताया था आपको? सबसे लास्ट का बताया था हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, रेडॉन। ठीक है, और एस्टेटीन। रेडॉन के बाद और भी आता है, आप देखो, रेडॉन के बाद आता है ओजी। ओजी को आप कह सकते हो UUO। तो उसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। तो अब आपको ये वाला ग्रुप कौन सा है? ये 18th ग्रुप है। सबसे पहले आप इसको समझिए, ये 18th ग्रुप है। ये कितना है? 2। इसमें 8 जोड़े 10, 10 के बाद कितना जोड़ा? 18, 18 के बाद कितना? 18 जोड़ा 36, 36 के बाद फिर 18 जोड़ा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2, यहाँ पर 8, फिर यहाँ पर कितना आएगा? अर्गन
18 के बाद क्रिप्टन का कितना आता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन ही है ना, हाँ क्रिप्टन ही है। क्रिप्टन का है 36, क्रिप्टन का है 36, इसका है 54। ठीक है, ये आपको याद रखना है। धीरे धीरे जब आप हर दिन प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको याद हो पाएंगे, अदरवाइज आपको याद नहीं हो पाएंगे। 36 के बाद कितना आ जाता है, फिर आता है जीनॉन का आता है 54, और 54 के बाद फिर कितना आ रहा है, 54 के बाद आ रहा है आपका रेडॉन 86, और फिर इसमें आप 32 जोड़े, तो आप 32 जोड़ेंगे तो देखो कितना आएगा, 6 2 8 और 8 3 11 एलिमेंट आएगा। तो जैसे अब आपको लिथियम का लिखना है, तो लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, हीलियम, लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन मैं बता रही हूँ, लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, हीलियम 2s1। आप पहले से समझिए क्या हो रहा है। लिथियम का कैसे लिखा, हीलियम 2s1, ठीक है। सोडियम का कैसे लिखेंगे, नियॉन 3s1। पोटेशियम का कैसे लिखेंगे, आर्गन 4s1। अब आप कॉन्फ़िगरेशन देखिए, कॉन्फ़िगरेशन में कैसे लिखिए, पहले तो आपको इलेक्ट्रॉन, इसके देखो 2 और 1 3, एटॉमिक नंबर 3 हो गया, इसका 10 और 1 11, इसका 18 और 1 19। तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 1s1, 1s2, 2s1, 2s2, 2p6, जैसे भी आपको मैंने कॉन्फ़िगरेशन बताया। शॉर्ट में अगर आपको लिखना है तो हम इस तरीके से लिखेंगे। अब रुबिडियम का देखिए, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, रुबिडियम का कैसे लिखेंगे, रुबिडियम का क्रिप्टन 5s1। तो अब यदि आपसे पूछा जाए, इस तरीके से आप सारे लिख लेंगे। तो यदि आपसे पूछा जाए कि भाई फर्स्ट एस को डिफाइन करिए, एस ब्लॉक से क्या समझते हैं, तो आप बताएंगे कि एस ब्लॉक में 2 ग्रुप्स आते हैं, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप जो है उसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS1। सेकंड ग्रुप का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS2। तो अब यदि आपसे बेरिलियम का पूछा जाए तो आप बेरिलियम का कैसे लिखेंगे, बेरिलियम का लिखेंगे हीलियम 2s2। मैग्नीशियम का कैसे लिखेंगे, नियॉन 3s2। अब आपसे पूछा जाए बताओ ये 3 क्या है, पीरियड का नाम, S2 का मतलब ये जो ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन, इस ग्रुप में आने वाले सभी एलिमेंट्स का वैलेंस शेल, जो बाहर का कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो क्या है, सबका सेम है, क्या होगा, S2। इनका सबका S2 होगा, इसका सबका S1 होगा। यानी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में जा रहा है, यदि S1 में जा रहा है तो S1, और S2 में जा रहा है तो सेकेंड ग्रुप होगा। समझ में आ रहा है। इस तरीके से आपको ये चीजें निकालनी आनी चाहिए। तो यहाँ से आप पीरियड निकाल सकते हैं, शेल बता सकते हैं, कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, सब कुछ इस कॉन्फ़िगरेशन से बताया जा सकता है, किस पीरियड में है, किस ग्रुप में है। तो हम टेबल जो पढ़ते हैं वो सिर्फ ऐसे ही नहीं है, इस टेबल के हिसाब से हमें सारी चीजें लर्न करनी है। तो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स का हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है पी ब्लॉक, ठीक है। अब आप देखिए पी ब्लॉक कैसे है, तो ये एस के आपको सारे याद रखने हैं। अब आपको इनका एटॉमिक नंबर कैसे निकालना है ये मैंने बता दिया है। पी में देखिए, पी में कौन कौन से होते हैं, पी में यहाँ से यदि हम करें तो पी ब्लॉक, पी कहाँ से स्टार्ट होता है, पी स्टार्ट होता है 13 से, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन के बाद हीलियम, यहाँ तक तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद लिथियम, बेरिलियम के बाद बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है। इसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, लाइक दिस, ठीक है। अब पोटेशियम, कैल्शियम के बाद यहाँ पर बीच में अदर एलिमेंट्स आएंगे जिनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये हमारा क्या है, पी ब्लॉक है। अब ये जो पी ब्लॉक है, ठीक है, तो पी ब्लॉक जो होते हैं, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करता है, इसको हम पी ब्लॉक क्यों कह रहे हैं, पी ब्लॉक इसलिए कह रहे हैं कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में एंटर कर रहा है, पी में एंटर कर रहा है, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। बोरोन फैमिली, देखो ये 13th ग्रुप ये 13th ग्रुप है, 13th ग्रुप बोरोन फैमिली को बता रहा है, 14th ग्रुप कार्बन फैमिली को, ये नाइट्रोजन फैमिली को, ये ऑक्सीजन फैमिली को, ये फ्लोरीन फैमिली को, और ये 0 नोबल गैसेस, ठीक है। इनका जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कहां से शुरू होता है, NS1, NS2, NS3, NS4, NS
NP3, NS2, NP4, NS2, NP5 और इसका क्या है NS2, NP6। यानी बोरोन फैमिली का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है NS2, NP126। पहले तो इसको समझिए, ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन हो गया। N क्या है पीरियड नंबर P। अब जैसे अभी आपको ये बताया था तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बोरोन का। देखो नॉर्मल बोरोन का लिख के देखो बोरोन का कैसे होगा 1s2, 2s2, 2p1। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है। ठीक है, ठीक, यहां तक समझ में आ रहा है 1s2, 2s2। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना हीलियम 2s2, 2p1। देखो मैंने क्या जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखा है 2। ये किस पीरियड में आ रहा है 2 पीरियड में आ रहा है 2s2, 2p1। इसका 2p1, इसका 2p2, इसका 2p3, इसका 2p4, इसका 2p5 और इसका 2p6। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इस तरीके से आपको अभी हम नीचे के एलिमेंट्स में पढ़ेंगे, वो आपको अभी सिंबल पता नहीं है तो वो मैं नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगी। अभी हमारा पी खत्म नहीं हुआ है, पी तो सिर्फ आपको एक जनरल कॉन्फ़िगरेशन बताया है। तो आज के लिए ये इतना ही है। आपको ये सारे पहले निकाल कर हमको लिखना आना चाहिए, उनको आप बार बार याद करेंगे तब जाके वो याद रहेंगे, अदरवाइज वो आपको याद नहीं रहेंगे। तो अब बोरोन एल्यूमिनियम जैसे अब यहाँ पर ये वाली लाइन हो गई तो इसमें आपको पूरी फैमिली बोरोन फैमिली में क्या है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इस तरीके से गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है, नीचे वाले ग्रुप को आपको छोड़ देना है क्योंकि वहां तक आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको यहां तक याद करना है 1 2 3 4 5 तक याद रखना है आपको। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से ऐसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ये सारे याद करने पड़ते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ठीक है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, पोलोनियम। समझ में आ रहा है? तो ये सारे एलिमेंट्स जो आपके हैं पोलोनियम। ठीक है, तो ये जो आपके एलिमेंट है ये यहाँ तक आपको एटलीस्ट याद करने ही पड़ेंगे। मतलब सारे आते नहीं है यहीं तक, ही हमारा काम यहीं तक चल जाता है, लेकिन 12th में तो आएंगे। तो आपको कम से कम पूरे याद नहीं है तो सिंपल कहीं एएस लिखा हुआ है 11th में, तो एएस का मतलब आपसे पूछा जाए कि भाई एएस का कॉन्फ़िगरेशन बताइए। एएस का कॉन्फ़िगरेशन अब आप कैसे निकालेंगे, वही तरीका जो आपको बताया हुआ है, तो उस हिसाब से आप प्रैक्टिस करेंगे तभी जाकर आपको ये चीजें आ पाएंगी। थैंक यू।